ये तो प्रायः हमेशा होता है, हर साल इसी तरह से जल जमाव होता है। पिछले साल तो इससे भी बहुत ज़्यादा जल जमाव था। ये तो शुरुआत की बरसात है जिसमें इसका ये हाल है, और सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमाव होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। लेकिन अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में कितनी परेशानी? ये तो बिल्कुल ही सही आपने बात कही है कि कोरोना के समय में इस तरह का अगर जल जमाव होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल ओपीडी चालू रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मरीजों का निष्पादन करें। लेकिन आप लोगों को भी कोरोना संक्रमण में आप लोग के संक्रमण होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो प्रायः हमेशा हर महीने में कोई ना कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होते भी हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति में इस तरह से अगर जल जमाव होगा तो संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी ज़्यादा हो जाएगा। हॉस्पिटल में कुछ दवाई भी कर रहे थे, कुछ दवाई भी जुड़े हुए? हम लोग का तो कोशिश रहता है कि जल जमाव से पहले ही जो भी सामान, खास करके 2 फीट 3 फीट की नीचाई पर जितने भी सामान हैं उनको ऊपर कर दे ताकि सरकारी संपत्ति बर्बाद ना हो। लेकिन अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो हमारे बस में नहीं कुछ रह पाता है। पिछले साल तो ये हालत था कि हमारा भी कुछ माने सरकारी कागज़ पानी में बहने के कारण ख़राब हो गया, जिसको हम लोगों ने आवेदन भी दिया कि अमुक अमुक प्रपत्र बर्बाद हो गया जल जमाव के कारण। लेकिन सरकार का कोई इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं है और हर साल इसी तरह से होता है। यहाँ तक कि हमारे बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, वो भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार जल जमाव की कोई समस्या नहीं होगी। और इसके लिए हम लोग नगर निगम को बोलते हैं। आज इतना बोलने के बाद तो अब जाकर नगर निगम आया है जो जल जमाव निकासी के लिए आया है। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्री को? देखिए, हमारा तो प्रायः रहा है कि इस जयप्रभा को कम से कम इतनी ऊंचाई पर बना दिया जाए ताकि जल जमाव की समस्या नहीं हो। क्योंकि देखिए, कर्मचारी की ही समस्या नहीं है, यहाँ आमजन जो स्वास्थ्य सेवा लेने आएंगे उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस जल जमाव में बहुत सारे कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो पता चलेगा कि आए थे कुछ और बीमारी लेके गए कुछ और। हम लोग तो सुबह शाम नहाते हैं तो इन्फेक्शन होने का थोड़ा सा चांसेस कम होता है, लेकिन आमजन अगर कोई समस्या से आता है तो उनका भी तो निष्पादन होना बेहद ज़रूरी है। और इस जल जमाव में तो बहुत सारे नए नए बीमारी डेवलप होंगे, तो हम लोग स्वास्थ्य को लेके बैठे हुए हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन पता चलेगा कुछ बुरा होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं पेशे से एक परामर्शी हूँ और ICTC केंद्र में पदस्थापित हूँ। कौन सा हॉस्पिटल है ये? ये जयप्रभा शहरी, ऐसे तो ये जयप्रभा अस्पताल कंकड़बाग पटना बीस है, लेकिन इसी में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जयप्रभा अस्पताल भी संचालित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।